Hello everyone. So today we will learn how to prepare one normal H2SO4. So let's start. Preparation of one normal H2SO4. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं. It is a number of gram or mole equivalent of solute present in 1 liter of solution. तो ये तो होगा नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की बात. अब हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला. Normality is equal to equivalent weight divided by परसेंट प्योरिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई 100. तो अब हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट, परसेंट प्योरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है. इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर दैट इज बेसिसिटी और एसिडिटी. ठीक है, ये तो आ गया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला. अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट. तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से. मतलब एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन सब मासेस को आपस में ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ मैंने करके दिया हुआ है. लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 1. वहीं सल्फर की बात की जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 32. और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? दैट इज 4 और उसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 16. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 98. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट तो आ गया 98. अब क्या है? एन फैक्टर, बेसिसिटी और एसिडिटी. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि कई बार फॉर्मूलास में क्या लिखा होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ओवर एन फैक्टर और कई बार लिखा होता है मॉलिक्यूलर वेट ओवर वैलेंसी. ठीक है, और कई बार लिखा होगा मॉलिक्यूलर वेट ओवर बेसिसिटी और एसिडिटी. ठीक है, तो ये सब सेम है तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं. जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो हम बेसिसिटी लेते हैं और जब हम बेसिस की बात करते हैं तो हम एसिडिटी लेते हैं. ठीक है, तो बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड बाय एन एसिड और एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ OH आयन्स रिलीज्ड बाय अ बेस. ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? दैट इज 2. तो ठीक है, अब हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो दो चीज चाहिए थी वो हमारे पास आ गई है. मॉलिक्यूलर वेट 98 और बेसिसिटी 2. तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डालते हैं अपने फॉर्मूला में. तो जब हम इसको फॉर्मूला में डालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 98 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 49. तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए परसेंट प्योरिटी ऑफ H2SO4. तो जब परसेंट प्योरिटी की बात की जाए तो कमर्शियल यूज के लिए जब हम H2SO4 को यूज करते हैं लाइक लैब पर्पसेस के लिए तो उसमें उसके जो बॉक्सेस होते हैं उसमें मेंशन किया होता है कितनी परसेंट प्योरिटी. तो मैक्सिमम जितने भी होंगे दैट इज 98% प्योरिटी. तो ये मेंशन्ड होती है आपकी. तो जब भी आप लैब में जाओ तो अपने बॉक्सेस में चेक कर सकते हो, वहां पे ये आराम से दिया होता है. ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कमर्शियली H2SO4 जब यूज करते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दी जाती है 1.84. ये भी आपके बॉक्सेस में मेंशन होगी. जब भी आप कभी लैब जाओ तो प्लीज एक बार इसको देख लो. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया, परसेंट प्योरिटी आ गई और स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो हम लोग पुट करते हैं 49 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 1.84 मल्टीप्लाई बाई 100. ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 27.17 ml H2SO4. ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1 लीटर का सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हम 27.17 ml H2SO4 डाल रहे हैं तो 972.83 ml उसमें क्या डालेंगे? हम डिस्टिल वाटर डालेंगे. तो वो आपका 1 लीटर के लिए सॉल्यूशन बन जाएगा. होपफुली आपको अच्छा लगा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.